अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड अपना ट्रेडिंग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। प्रॉफिटेबल वीक होगा पास का आपका। पास के वीक में जिस तरह हमने एनालिसिस किए थे अपने फंडामेंटल्स के एग्जैक्टली वैसे ही जो है तकरीबन प्राइस एक्शन जो है वो प्ले आउट हुआ। एंड अगर आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीकली आउटलुक की वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे जो हमने ट्रेड प्लान अपना बनाया था फॉर द वीक एज इट इज़ जो है वो ट्रेड प्लान जाके एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो इस वीक की हम सबसे पहले तो फंडामेंटल्स आउटलुक चेक करेंगे कि फंडामेंटली हमें जो वीकली बाइस है वो क्या लगता है। तो सबसे पहले तो हम एक कैलेंडर में आके जो है वो डे रेंज सेलेक्ट करेंगे अपनी के, जैसा मंडे से लेके फ्राइडे तक, मतलब 10 ऑफ फरवरी से लेके 14 ऑफ फरवरी तक का हमारे पास वीक है, तो हम इसको फिल्टर आउट करें। अब इसमें हम ऑब्वियसली हम डॉलर इंडेक्स को अपने बेंचमार्क के तौर पे यूज़ करते हैं। हर करेंसी के जो जितने भी इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम डॉलर को एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे फॉर द डॉलर इंडेक्स और उसके फंडामेंटल्स आउटलुक से रिलेटेड। तो फिल्टर में आके हम फिल्टर आउट कर लेंगे। अब मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो रेड फोल्डर को जो है वो फोकस करते हैं, लेकिन हम सारी जो है वो न्यूज़ को फोकस करेंगे क्योंकि सारी इकोनॉमिक डेटा न्यूज़ जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जो वॉलेटाइल होती हैं वो रेड या ऑरेंज फोल्डर न्यूज़ ही होती है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये ही जो फोल्डर की न्यूज़ होती है क्रिएट करती हैं। करेंसीज में हम जब वो सिर्फ डॉलर को सिलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो निकल के आ गए। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में मंडे वाले दिन कोई इतना इंटरेस्टिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है टू लुक एट, जो कि हमारे लिए वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट करे, जिसके सराउंड हम डे ट्रेड करके कैपिटलाइज कर सकें खुद को। तो ट्रम्प की स्पीच है ट्यूसडे नाइट हमारे यहाँ टाइम के मुताबिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, स्पेशली आफ्टर के जब हम देख रहे हैं कि जो ट्रम्प है वो हर स्पीच में कहते हैं कि हम इस मुल्क पे टैरिफ लगा देंगे, हम इस मुल्क पे टैरिफ लगा देंगे। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो अनसर्टेनिटी है फॉर द गाजा स्ट्रिप के, जो यूएसए प्लान कर रहा है कि वो गल्फ ऑफ अमेरिका इस तरह को मैप जो वो पोर्ट्रे करा है ट्रम्प ने, कि जो गाजा स्ट्रिप है वो सारी अमेरिका उसको जो टेक ओवर कर लेगा फॉर रेनोवेशंस और रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे रिएक्शन है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की तरफ से, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में काफ़ी अच्छी जो है वो रैली देखने को मिल रही है पास्ट वीक से। इसके बाद जो है वो पॉल की टेस्टिफाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ये भी, लाइव आपको याहू फाइनेंस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, कांग्रेस मेंबर्स क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उनसे, रिगार्डिंग के उनका जो पॉलिसी स्टांस है करंट मॉनेटरी पॉलिसी को लेके उसके हवाले से। तो इस क्रॉस क्वेश्चनिंग में हम जो करंट पॉलिसी स्टांस है फेडरल रिजर्व का उसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं विद क्या चीज़ जो है वो क्रॉस क्वेश्चंस में पॉल जो है वो बोल रहा है। अगर तो कुछ चेंजिंग होती है उसमें कि जो उसकी करंट पॉलिसी स्टांस है उसमें और जो वो बोल रहा है उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट इस पे रिएक्ट करती है। तो इसको काफ़ी क्लोजली देखना चाहिए। इसमें हमारे पास अगर आप लाइव देख रहे हैं बैठ के तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी क्रिएट हो सकती हैं। वेडनेसडे वाले दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सीपीआई का डेटा है। ठीक है, तो सीपीआई डेटा में हम वीक डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन काइंड ऑफ काफ़ी मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है। डेटा के अंदर क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि अगर आप जो हमारे आईएसएम सर्विसेज और पीएमआई के नंबर है ओवरऑल तो वो वीक आए हैं, लेकिन उसमें प्राइसेस जो है वो बढ़ी है। अब जिस समय यहाँ पे एयर ऑन एयर अगर हम सीपीआई को ग्राफ में जाके देखें तो जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही था। ठीक है, अंटिल की जो नवंबर जो लास्ट मंथ है जब से ट्रम्प आए हैं इन ऑफिस, उसके बाद से हम देखें तो हमें तीन कंसेक्यूटिव जो सीपीआई एयर ऑन ईयर के डेटा है वो अपसाइड मिले, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व ने जो है इंटरेस्ट रेट पॉज कर दी अपने जो जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की। तो इंटरेस्ट रेट पॉज करना भी एक तरह की इंडिकेशन ही है कि फेडरल बैंक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन जो है वो ईज ऑफ होती हुई नहीं दिख रही बल्कि और बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये कुछ रीजन है कि हम अगर फेडरल रिजर्व की करंट पॉलिसी स्टांस या उसको देखें तो हमारे पास डेटा जो है वो पॉजिटिव आता हुआ दिखता है। अगर तो हम डेटा को देखें लाइक सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जो कंज्यूमर का डेटा है या बिजनेस जो प्रोडक्टिविटी है उसको देखते हुए, तो डेटा जो है वो वीक लगता है। तो इसलिए हम इस डेटा का वेट करेंगे कि डेटा आए तो उस पर जो फिर हम रिएक्ट करें। ओके,
तो फिर हमारे पास जो है वो पाउल टेस्टिफाइज अगेन वेडनेसडे वाले दिन 8 बजे। सेम इसमें जो है हम देखेंगे कि करंट पॉलिसी स्टांस क्या है और चेयरमैन उसके क्वेश्चंस के अगेंस्ट में क्या आंसर दे रहे हैं। तो इसमें आपके पास जो है वो एक और ऐड ऑन ये होगा कि पहले भी एक टेस्टिफाइज हो चुकी होगी, तो वो भी क्रॉस आप जो है वो वर्डिंग को यूज़ करके अपने एनालिसिस करके ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अगर तो आप क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए इस वीक। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लास्ट टू डेटा देखें क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का, तो इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ी हैं मीन्स कि इतनी यूटिलाइजेशन नहीं हुई क्रूड ऑयल्स की, तो दैट ये नेगेटिव साइन है फॉर द इकोनॉमी और ऑयल के लिए, क्योंकि अगर इन्वेंट्री यूटिलाइज ही नहीं हो रही तो दैट्स मीन के ऑयल की डिमांड नहीं होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो जिसकी वजह से हम ऑयल को जो मजीद डाउन साइड जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल को डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो एक मेजर सपोर्ट है जो पे अभी गैप है। तो अगर ये डेटा वीक आता है तो उस सपोर्ट लेवल तक जो ऑयल है वो डाउन साइड जा सकता है। उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेल ट्रेड कर सकते हैं। देन थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो फेड मेंबर्स वॉलर की स्पीच है। वॉलर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेड मेंबर है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर या ट्रम्प की पॉलिसीज़ या इन्फ्लेशन के ऊपर कोई भी बात करते हैं तो वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। लेकिन आप इसको जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्विटर या एक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास हेडलाइंस में ये आ जाएगा। फिर हमारे पास थर्सडे वाले दिन पीपीआई का डेटा है। तो पीपीआई का डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शंस में ड्रॉप आया है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। तो ये लेकिन इससे पहले हमारे पास सीपीआई डेटा आएगा, तो सीपीआई डेटा से हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि पीपीआई डेटा क्या आ सकता है। यूजुअली अगर सीपीआई पॉजिटिव आता है तो पीपीआई भी पॉजिटिव आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑन एवरेज डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन पीपीआई डेटा के साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा भी है, जो कि फेड का काफ़ी प्रेफर्ड इंडिकेटर होता है। काफ़ी क्लोजली इसको देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को फेडरल रिजर्व। और इसके साथ हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम भी आते हैं। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो अगर हम इस डेटा को देखें ग्राफ के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि कैसे जो है वो जो फोरकास्ट है उससे डेविएट होते हुए आए हैं ये काफ़ी कपल ऑफ वीक से ये डेटा। अगर मैं इधर से फोरकास्ट को हटा दूं तो आप देखें कि जो डेटा है वो काफ़ी अनयूजुअल है, डेटा के अंदर कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें डेटा, तो डेटा डाउन साइड की तरफ ही है। लाइक कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो कम ही हो रहे हैं ओवरऑल ऑन एवरेज कंपेयर विद द पास्ट ईयर या पास्ट डेटा। तो अगर तो ये डेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम आते हैं तो ये डॉलर के लिए एक पॉजिटिव साइन है, तो अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव साइन होगा। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास रिटेल सेल्स का डेटा है। रिटेल सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूएस इकोनॉमी का। तो पीपीआई हमारे पास अगर वीक डेटा आ जाता है समहाउ, तो और पास में अगर हम इकोनॉमिक डेटास को देखें तो जो पीपीआई जो रिटेल सेल्स हैं वो कोर रिटेल सेल खास तौर पे उसमें काफ़ी जो है वो डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है वर्सेस द फोरकास्ट। तो हम अगर इस डेटा को करंट डेटा सेट को देखें एटलीस्ट फॉर द पास्ट 6 मंथ, तो आप देखेंगे एक्चुअल को हम निकाल दें तो आप देखें कि काफ़ी मिक्स डेटा जो है वो आ रहे हैं पास में। लेकिन जो अभी रीसेंट डेटा था फॉर द रिटेल सेल वो फोरकास्ट से कम है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था फॉर द फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो ये डेटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर तो ये डेटा जो है वो फोरकास्ट से हाईयर आता है तो काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट हो सकती है। सेट इसके सराउंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। लाइक कि हम अगर प्रीवियस जो हमने डेटा देखा है इस मंथ का, तो उस हिसाब से तो हमारा बेरिश बाइस है। बेरिश बाइस है फॉर द डॉलर के डॉलर जो हम वीक में डाउन साइड जाते हुए देख रहे हैं। तो अगर तो कोर रिटेल से डेटा पॉजिटिव आ जाता है तो फ्राइडे वाले दिन हम जो है वो एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं सराउंडिंग दिस आइडिया कि अगर तो हमारे पास रिटेल से जो है वो डेटा पॉजिटिव आते हैं। सो ये हमारा वीकली इकोनॉमिक आउटलुक था कैलेंडर को देखते हुए कि फंडामेंटली मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है। तो फंडामेंटली मार्केट का जो समरी है वो यही है कि डॉलर को जो है हम बिरिश डाउन साइड आते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके साथ आप अपने टेक्निकल जो है वो लाजमी अलाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली इकोनॉमिक कैलेंडर को देख के जो है वो ट्रेड करेंगे।
कोशिश करा करें, अगर डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डेटा आने के बाद जो है वो उस पे रिएक्ट करें या उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर की न्यूज़ होती हैं काफ़ी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करती हैं। और एक ट्रेडर को मार्केट में क्या चाहिए होता है? वोलेटिलिटी मूवमेंट चाहिए होती है टू कैपिटलाइज ऑन दोज मूवमेंट। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ट्रेडर्स फेलो ट्रेडर्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। इस चैनल के ऊपर अभी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का कंटेंट आने वाला है, फंडामेंटल से रिलेटेड, स्मार्ट मनी से रिलेटेड, कि आप कैसे जो है वो इन चीज़ों के ऊपर एक्सपर्ट बन सकते हैं। पहले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड ट्रेडिंग डेज अहेड।